अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन मैकरोनी की रेसिपी। ये मैकरोनी बहुत ही जूसी और यमी बनकर तैयार होती है। बिलीव मी, जब आप इसको ट्राई करेंगे ना, पहली बार में ही आपकी रेसिपी बहुत ही लाजवाब होने वाली है। और इसे बनाएंगे मेरे स्टाइल में, थोड़ा सा देसी टच के साथ। विंटर सीरीज़ एपिसोड 3 में मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ली है एल्बो मैकरोनी और मेरे पास दो किस्म की रखी हुई थी। एक बड़े साइज़ की थी और एक थोड़ा सा छोटे साइज़ की थी। मैंने दोनों ही एक एक कप ली है। यहाँ पर आपके पास कोई भी मैकरोनी रखी है आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। एक बर्तन लेंगे और इसमें 2 लीटर के जितना पानी डालेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे ऑयल, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। और पानी को आपने बॉईल होने देना है अच्छे से और फिर उसके बाद आपने इसमें मैकरोनी डाल देनी है और इसको आपने बॉईल करना है 100%। तो यहाँ पे मैकरोनी हमारी बॉईल हो चुकी है, ये देखें। अब इसे स्ट्रेन कर लेंगे। मैकरोनी को जब भी स्ट्रेन करें तो इसके ऊपर ठंडा पानी लाजमी डाला करें, क्योंकि ये जो मैकरोनी होती है ना, इसके अंदर स्टार्च होता है जिससे ये आपस में चिपक जाती है। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो ये मैकरोनी जो है आपस में चिपके ही नहीं। और इसके ऊपर ना 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल भी लाजमी डाल दिया करें, इस तरह से आपकी मैकरोनी फ्रेश रहेगी। 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे साइड पे। अब एक बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे 5 से 6 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें ऐड करेंगे लहसुन। मैंने 3 लहसुन के जवे लिए, उनको चॉप कर लिया था और इसको आपने सौते करना है तकरीबन 1 मिनट तक के लिए। लेकिन आपने इसको भूनने के लिए खड़े नहीं हो जाना, बस हल्का सा आपने जो है लाइट गोल्डन की तरफ लेके जाना है। जब देखें कि लहसुन सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो चुका है, फिर इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसे ऑमलेट शेप में चॉप कर लिया था। और इसको भी आपने इतना सौते करना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। मैंने बोनलेस चिकन लिया है और ये जो चिकन मैंने लिया है ना, ये थाई पीसेस हैं, उसमें से बोन्स को मैंने अलग कर लिया था और इसको बिल्कुल बारीक जो है जूलियन में मैंने इनको कट कर लिया है स्ट्रिप्स में। और क्योंकि थाई पीसेस जो होते हैं ना, उसमें जायका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने थाई पीसेस का इस्तेमाल किया है। आपके पास बोनलेस चिकन रखा है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर आपके पास उबला हुआ चिकन रखा है ना, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस पॉइंट पर चिकन को आपने अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब इसको देसी तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पर 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। कुटी हुई जो है लाल मिर्ची इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच, नमक इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। और काली मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है 1/3 टीस्पून, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक इसमें डालिएगा। अब इन तमाम स्पाइसेस को आपने जो है 1 मिनट तक के लिए कुक करना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ वेजेस, जिसमें मैंने ली है शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर, और तीनों ही मैंने 1-1 कप ली है। और इसको जो है इस तरह से चॉप कर लेंगे। सबसे पहले आपने गाजर ऐड करनी है, क्योंकि गाजर जो है ना ये थोड़ा सा सख्त होती है। इसको 1 मिनट तक के लिए आपने सौते करना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बची हुई वेजेस, जिसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी है। इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 30 सेकंड तक के लिए जस्ट आप इसको पकाइएगा, क्योंकि जब मैकरोनी हम खाते हैं ना, उसमें चिकन का जो क्रंच है वो आना चाहिए, तभी वो खाने में बहुत ही यमी लगती है। तो ओवर कुक नहीं करना है यहाँ पर आपने वेजेस को।
अब इसमें उबली हुई मैक्रोनी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ सॉसेस जाएंगे, जिसमें मैंने लिया है सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, सिरका 3 खाने के चम्मच और चिली सॉस इसमें जाएगा 3 खाने के चम्मच। साथ ही इसमें ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच। अगर आपके पास घर पे जो है रखा है तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। टोमेटो केचप इसमें जाएगा 3 खाने के चम्मच। अच्छा, जब सॉसेस ऐड करें ना तो आपने चूल्हे की जो आंच है उसको लो रखना है ताकि वो ड्राई ना हो। अब इन तमाम चीज़ों को और सॉसेस को, मैक्रोनी को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो सॉसेस हैं ये ड्राई ना हो, क्योंकि हमें अपनी मैक्रोनी जो है ये जूसी चाहिए। अभी जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा ना वो है चिकन स्टॉक, यानी कि चिकन की यखनी। और ये डालने से ना आपकी जो मैक्रोनी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है टेम्पटिंग और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होती है। अगर आपने पहले कभी इस तरह से ट्राई नहीं किया है ना तो एक दफ़ा इस तरह से लाजमी बनाइएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है ना वो यही है कि इस पॉइंट पर आपने एक तो चूल्हे की आंच को हाई नहीं रखना, दूसरा आपने इसके सॉसेस को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना है। तो चिकन मैक्रोनी हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही जूसी। आप देख सकते हैं मैंने इसके जूस को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने दिया और गर्मा गर्म आप इसको सर्व कीजिएगा। विंटर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हैं और उसके जो लिंक है ना, जितनी भी रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, इसके फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।